हम में तो सबसे पहले तो जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, संरक्षक, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन जो कि मंत्री भी हैं, वर्तमान में उन्हें टिकट दिया गया है, कुटुंबा से वो चुनाव लड़ेंगे। आरएलएम और हम को ये कैसे मना लिया, इसके पीछे की भी देखिए, इसके पीछे के कारण यह है, जो न्यूज एजेंसी है उनको बोल भी दिया कि देखिए जो हुआ सो होवे किया, लेकिन आने वाला दिन में एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। अब एक चर्चा और आ रहा है श्याम सुंदर सनन, लेकिन लगभग तय है कि रोमित कुमार को ही टिकट अत्री से मिलेगा, जो अत्री खाते में गया है। मांझी जी न घर के हैं न घाट के हैं, जो भी हैं इनके साथ के हैं। दीपा कुमारी जो इमामगंज की उपचुनाव में विधायक बनी, वो जीती, वो चुनाव लड़ेंगी। ये टेकारी में अनिल सिंह जो वर्तमान में के विधायक हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटयोग न्यूज। देखिए, एनडीए में सीटों की बंटवारा हो गई। ऐसे में अब कई तरह के सवाल निकल कर आ रहे हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अब पार्टियों में सीटों का बंटवारा तो हो गया। जीतन राम मांझी को 6 सीट मिली है। क्या भाजपा ने यह सोच समझ लिया है कि क्या उनके पार्टी में पूरे परिवार को सेट कर देना है, या क्या कुछ मामला है? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। चंदन भारती जी, 6 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम को दी गई है, क्या कुछ अंदाजा? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तमाम दर्शकों को नमस्कार जो सीटयोग न्यूज को देख रहे हैं। टोटली खबर जो होता है इलेक्शन का, हम दोनों मिलकर अप टू डेट आपके पास लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ी ये खबर है 6 सीट जो मिला है, 6 सीट हमको, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जो सेकुलर हैं। और बताते हैं आपको चितरंजन की, देखिए हम में तो सबसे पहले तो जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, संरक्षक, उनके बेटे संतोष कुमार सुमन जो कि मंत्री भी हैं, वर्तमान में उन्हें टिकट दिया गया है, कुटुंबा से वो चुनाव लड़ेंगे। ये तय है, लेकिन अभी तक तय भी नहीं है। लेकिन जहां तक हमको लग रहा है वो परंपरागत लगातार लड़ते आए हैं, इस बार भी लड़ेंगे। कोई इस तरह का ऐलान नहीं है, कोई इस तरह का मतलब डिमांड किसी का नहीं है। तो उस सीट से संतोष सुमन चुनावी मैदान में होंगे, यानी बेटा संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, वो संतोष सुमन हो गए। अब उनकी पुतो जीतन राम मांझी के, यानी संतोष दीपा जो वर्तमान में दीपा कुमारी जो इमामगंज की उपचुनाव में विधायक बनी, वो जीती, वो चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद समधिन ज्योति कुमारी, अगर हम करेक्ट है तो समधिन, चलिए हाँ समधिन ज्योति कुमारी जो बाराचट्टी से चुनाव लड़ेंगी। अब है 3 परिवार से हो गए। अब इधर आ जाइए टेकारी में अनिल सिंह जो वर्तमान में के विधायक हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, 4। अब ऐसी सुबुगाहट है कि उनके भतीजे अनिल सिंह के भतीजे रोमित कुमार जो शिक्षाविद भी हैं, लगातार हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, साथ को चर्चा भी है। एक मिनट, साथ वो सांसद के प्रतिनिधि भी हैं, रोमित कुमार। अच्छा, अब एक चर्चा और आ रहा है श्याम सुंदर सनन, लेकिन लगभग तय है कि रोमित कुमार को ही टिकट अत्री से मिलेगा, जो अत्री खाते में गया है। एक सीट और है सिकंदरा, शायद वहां से प्रफुल्ल मांझी हो। तो कौन है प्रफुल्ल मांझी? वो भी विधायक हैं वर्तमान में। तो ये रहा। अच्छा, ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी 6 सीट दे करके आरएलएम और हम को ये कैसे मना लिया? इसके पीछे की भी देखिए, इसके पीछे के कारण यह है कि केंद्र में खुद मंत्री है, उनको बताया गया कि भाई आप तो केंद्र में खुद मंत्री हैं, आपके बेटे मंत्री हैं, जिसमें आप मतलब समझिए कि विधायक एक सांसद और मंत्री, एक सांसद एक मंत्री हैं, एक सांसद और एक सांसद पर एक मंत्री हो। हाँ, एक सांसद पर एक मंत्री भी है, इनका विधायक मात्र 4 है। अब सोचिए, तो भाजपा तो पहले से इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इनकी चाहत थी, मांझी जी की चाहत थी, महत्वाकांक्षा थी कि हमको भाई मतलब इस बार अगर अच्छा सीट मिलता है तो अच्छा वैल्यू बढ़ेगा, मान्यता प्राप्त पार्टी कहलाएंगे। बार मान्यता प्राप्त पार्टी के लास्ट में गुस्सा में उन्होंने बोल भी दिया, निकलते पीटीआई को, जो न्यूज एजेंसी है उनको बोल भी दिया कि देखिए जो हुआ सो होवे किया, लेकिन आने वाला दिन में एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को एक हाथ से टिकट भी ले लिए और एक मुंह से ऐलान भी कर दिया कि भाई ऐसा भी हो, चेता भी दिया। अब करे तो क्या करे मांझी जी न घर के हैं न घाट के हैं, जो भी हैं इनके साथ के हैं। तो मांझी जी ने कहा, सोचा भाई 6 सीट मिल ही रहा है, हम मंत्री आइए हैं, मेरा बेटा मंत्री आइए है, 6 को सीट मिल रहा है, कम से कम इस बार स्ट्राइक रेट अच्छा रहा तो 6 विधायक जीतेंगे, यानी सब परिवार सेट। हाँ, सब परिवार सेट हो ही जाएंगे और साथ 2 और ले लेंगे। अब यही है। अब देखिए, इसमें भी बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। बीच में एक लक्ष्मण टाइगर लक्ष्मण मांझी हैं, जो कुछ दिन
बगावत कर दी है मांझी जी से, मांझी जी की पार्टी के समर्थक थे, बल्कि नहीं हमको भी चाहिए टिकट, तो बोध गया से जनसुराज से टिकट चुनावी मैदान में है। वहीं पार्वती देवी हैं जो कि मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी से थे, उन्होंने भी बगावत का सुर अलाप दिया है। अच्छा। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे देखिए अपने पार्टी में कैडर वोटर या कैडर समर्थक को आप लेकर नहीं चलिएगा तो निश्चित तौर पर आपके साथ में भी आने वाले दिन में गलत होगा। आपने देखा होगा जो जो पार्टियां परिवार हित में ज्यादा रही है उस पार्टियां का जरूर कहीं ना कहीं नुकसान होता है, ग्राफ गिरता है, पार्टी के कार्यकर्ता ना खुश होते हैं। अब 6 सीट है मिला है उनको उपेंद्र कुशवाहा को, उस पर बात हम देखिए। तो ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जो अभी हम लोग 6 सीट जो जीतन राम मांझी को दी गई है उस पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। ऐसी चर्चा है, अभी सीटों की बंटवारा बस हुई है, पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि जीतन राम मांझी जो है पूरे परिवार को सेट कर लेंगे इस बार। क्या कुछ होता है इस पर भी हमारी नजर होगी। देखते रहें सीटी न्यूज।